नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले रमाकांत रथंक रचित लंठन कविता संपर्क रे एवं यार पूर्व क्लास रे रमाकांत रथंकर संपर्क रे तांकर कविता संपर्क रे तांकर लेखार प्रेरणा संपर्क रे किछि आलोचना करा जाइथिला। आजी रमाकांत रथंकर काव्य जीवनर विस्तार बा काव्य शैली कविता लेखार जो परंपरा से सृष्टि करिसंती से संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। एवं यार प्रथमरु कहि दिया हैछि यार दुईटी मुख्यतः पर्याय अछि। गोटाए पर्याय होउछि केते दिनर ठारू आरंभ करिकी सचित्र अंधार एवं अनेक कठरी सप्तम ऋतु यही पर्यंत होउछि गोटे पर्याय। एवं आउ गोटे पर्याय होउछि आमे जदि देखिबा श्रीराधा तांकर समुदाय काव्य जीवन भितरे श्रीराधा परवर्ती कवितार भाव और आभिमुख्य संपूर्ण भावरे भिन्न। जदि बेले बेले लागिबो जेमिति सप्तम ऋतु पाइन जदिओ से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउछंती, किंतु गतकाली मध्य इस बाबद रे कुहा हेतिला। साधारण ओडिया कवितार समीक्षक माने स्पष्ट भाव में कहिसंती जे रमाकांत रथंक कवितार आमे श्रीराधा को से भीतर को न आनी कि जदि पूर्वर सप्तम ऋतु पूर्वर कविता संकलन संपर्क रे कुहा जीवो ए कवितार भावबिंदु मुख्य विषय ईश्वर किंबा प्रकृति नुहे अधिक मृत्यु शासित एवं सेई मृत्युर अनुभूति से किपरि भावरे एई जो कविता गुडी करे हेइची आमे पढ़िले ही से संपर्क रे अधिक जानी परिबा। तबे संक्षेप रे तांकर कविता संपर्क रे आलोचना कले कुहा जाई परिबो उत्तर 50 रे ओडिया कविता क्षेत्र रे तांकर होची आत्मप्रकाश एवं निजकु से जने शक्तिशाली कवि भावरे मध्य प्रतिष्ठित करि पारिछंती। तांकर काव्य आत्मिक और शैली रे प्रथमरु प्रकाश पाइथिबा स्वकीयता ही तांकर स्वीकृति पाई दायी। तांकर प्राथमिक कविता गुड़िक युव सुलभ प्रेम प्रतीक्षा हताशा और तदुत्तारु तांकर आत्मिक स्पंदन और प्रतिक्रियार काव्य रूप नहीं प्रकाशित होइथिले मध्य कविता गुड़िकरे प्रेमर गतानुगतिक ढली जीवा और ढाली देबा परी आसक्त रोमांटिक उच्छ्वास देखा जाए नहीं, बरं प्रेम प्रति अछि गभीर निरीक्षा और समीक्षात्मक मनोवृत्ति। एपरिकी तांको प्रारंभिक काव्य स्वरे एक नैराश्य कातर मग्न व्यक्तित्व को बेस छुई हुए। प्रेम और देह कामना मध्यरे ए द्वंद्व मुख्यतः एक संस्कारकामी मनर परिचय बहन करे। ए व्यक्तित्व तेणु प्रेमरे उन्मुख न होई चिंताक्रांत हेबा एकांत स्वाभाविक, जहा तांकर प्रथम पर्यायर कविता गुड़िकरे आमे देखिबाकू पाइबा। तेणु प्रणयर रास्तारे प्रति पदपातरे तांको मनरे केते भय और भ्रांति एपरिकी निर्जन राति रे प्रेमिका पाखकू गला बेले मेष छुआ परी निरीह जीवटीए भी तांकू रास्तारे भयभीत करी दिए। तांको देह और मनर समस्त हिंस्र कामना एई निर्दोष निरीहता ठारू जे एते मात्रा रे भय पाए ताहा स्वाभाविक मानसिक प्रतिक्रिया मात्र। एवं एपरी कवितार जदि आमे दृष्टांत नेबा
ताहले भय और बाघावलोकन कवितार आलोचना ए प्रसंगरे करा जाई पारिबो जदिओ ताहा हमर पाठ्य नुहे। तेबे प्रेम और यौन भावनार मिशामिशी रूपटी तांको कवितारे तांको मानसिक स्थितिर अनुरूप परिचय बहन करिछि। एई दृष्टिरू तांकर बाघावलोकन और गरुड़ दुईटी सफल सृष्टि। प्रथम कविताटीरे बाघ सहित नारीर एक समांतराल चित्र तांको मन को आक्रांत करिछि। से स्मृति तांको पाई बाघ परी हिंस्र और भीतिप्रद। गड़जाति जंगलर बाघ और हरिण शिशु दुईटी चित्रकल्प यथाक्रमे हिंस्र यौनाकांक्षा और निरीह जड़सड़ आत्मसमर्पणर प्रतीक भावरे परिवेश को परिपृक्त करिछंती। ए कवितार बाघर हेंटाळ आमे जदि मने पकई पारिबा कवि सची राउतरायकर भानुमतीर देशरे महाबल बाघर हुंकार परी एक आदिम जैविक कामनार प्रतिनिधित्व करे। परवर्ती कविताटीरे सेहीपरि प्रेम और एहार क्षताक्त जंत्रणा विश्वासघातकता और एक मानसिक अस्वस्थिर चित्र प्रकटित। जेपरी गरुड़ कवितारे विश्वासघातकवाद चारि पाखे जमी आसे तार सहवास लागी डाके नागकन्या भुरुकु नचाई नग्न जानू नग्न कुच बेहरण विदाय नेइछि सेजकु देखाए हाथ मरणर संगम सूचाई। गरुड़ कविता मनीष परिणति प्रति सचेतन थिले भी एथिरु से निष्कृति पाई पारी नाही। एई उदग्र यौन कामनार आकर्षणरू निजकु मुक्त करि पारी नाही। एवं ए कवितार आमे जदि देखिबा समानता अछि लंठन कविता सहित जोठी से कहउछंती जे पतंग अग्नि रे झास देला परी मिथ्या और प्रतारणा मध्यरे मनीष मृत्यु को वरण करी आणुछि। एक कविता पंक्ति सहित टी.एस. एलियटंकर मिथ्या टी.एस. एलियटंकर मैरिना कवितार भावसाम्य लक्ष्य करी हेबो। तांकर धाड़ी होची मैरिना कवितार धाड़ी Those who sharpen the tooth of the dog meaning death सहित आमे गरुड़ कवितार से धाड़ी रो भावसाम्य समानता किपरि रहिछि देखि पारिबा। तेबे रमाकांत रथ एक व्यक्तिगत अनुभूति को चमत्कार भावरे गरुडर प्रतीक मध्यरे आरोप करिसंती। प्रेम प्रति भारतीय दर्शन सुलभ गंभीर और दार्शनिक दृष्टिभंगी रे से समयर अवक्षय प्रति अत्यंत सचेतन मने हुअंती। तेणु तांको कवितारे प्रेमर प्रतारणा जनित आहत दृष्टिभंगी सर्वत्र अंतर्गर्भित। पारिषदर रात्र और घंटा ए दुईटी परवर्ती समयर कविता एवं उभय कविता भितरे एई चिंतार ही जगसूत्र रक्षा करा जाइछि। केते निबिड़ प्रणय को समय मलिन करि दिए, केते स्नेह और ममता उत्कट घृणारे भी परिणत हुए। समयर क्षयकारी सत्तारे से गभीर विश्वासी। तांकर कवितार धाड़ी होची घंटा कवितारे से कहउछंती जहा झंकार फेब्रुआरी संख्या झंकार पत्रिकार फेब्रुआरी संख्या 1955 रे प्रकाशित होइथिला।
तार वाक्य होउछि एमिति पद होउछि एमिति नुआ पुरुणार सूता बुणा बुणी पिता पुत्रर छुरी मरा प्रेम करी सारी लाभ गणा गणी पृथ्वीर हुए प्राणधारा। एई परिप्रेक्षी रे कवि बाध्य होई मिथ्यार कलना करे। संभवतः काव्यनायकर प्रेमर स्वच्छ और निरीह निवेदन प्रतारणार शिकार होई ताकू अत्यंत विषादमग्न और जीवन पाई आस्थाहीन करी दिए। नचेत मिछ पाई स्तुति और नुआ रामायण लेखार से परिकल्पना करी नथान्ते किंबा विवेकर गला चिपी से जीवंत सबटिए मात्रे परिणत होइछन्ति बोली अनुशोचना करी नथान्ते किंबा जीवन प्रकोष्ठरे जीवंत मरणर हिम जड़ जंत्रणा अनुभव करी नथान्ते। माने तांकर पारिषदर रात्रि कवितार दुई धाड़ी एही परी मु एक प्रेतात्मा खाली देहे मने जले मोर अग्निर हुतास मिछर सागरे जदि डुबे मुहि के जानिबा पाइबी उश्वास। पारिषदर रात्रि प्रकाशन समय होउछि झंकार पत्रिका डिसेम्बर 1954। तेणु समसामयिक भावे रचित आउ एक तांकर कविता होउछि चिल एवं एई कवितारे विफलता और हताशार स्वर आहुरी अधिक स्पष्ट। एई दीर्घ कवितारे रमाकांत रथ जो नारी सहित आलाप करिछंती ता आगरे तांको जीवनर प्रेम और विफलतार प्रतिटी स्मृति को उन्मोचित करिदेबार कुंठा रखी नाहंती। तांकर चिलो कवितार मध्य दुई धाड़ी आमे मने पकई परिबा। से कहउचंती मु कहिली चिंता नाही जेणु मोर अभ्यास रहिछि 7टी मासरे प्रेम प्रत्याख्यान सबु मु सहिछि। ये होउछि प्रेम संपर्क रे कविंकर उपलब्धि। तांको कवितार आद्यानुभूति रे समय प्रति प्रकाशित विषादवादी दृष्टिभंगीर केन्द्रबिंदु रे प्रेमर विफलता ही प्रतिष्ठित रहिछि बोली आलोचक माने कहंती। तेणु रमाकांत रथ जेउठी कहिसंती मो मनरे माघमासी जाड़ और तुषारर तपस्या भितरे की फूल फुटिब आउ मो मनरे हाड़भंगा हावा ताहा तांको मनर अविकल प्रतिफलन बहन करी समय और प्रेमर क्षताक्त जंत्रणा को ही सूचाई दिए। ये होउछि शीत कविता जहाँ प्रकाशन डगर पत्रिकार 1957 मसीहारे ताहा प्रकाशित होइथिला। तेणु कवितार एई स्वर एते सांद्र और व्यक्तिगत जे एथिरु कविर पलायनर जेपरी सुजोग नाही। एपरिकी रोमांटिक कल्पना प्रवणता बा स्वप्न मध्यरे कवि निजर क्षयकारी समय और आत्मार मग्न कारुण्य को भूली पारंती नाही। तेणु चंद्र और तारा परी समस्त रोमांटिक अनुसंग को से अति वास्तववादी कवि परी स्मृतिरु उजेई देबाकू चाहंती। तांकर आउ स्वप्न रे विश्वास नहीं कारण से परिणति प्रति सचेतन। एई प्रसंग रे धर्मपदर आत्महत्या कवितार दुई धाड़ी मध्य आमे मने पकई परिबा। परिशेषे देखिबाकू से आशार निर्दय मरण हुए तो सेइथि पाई मु करुनी आकाशर कुसुम चयन। किंतु एई एकांत आत्ममग्न हताशा और आत्मसमीक्षारु जेते दूर मने हुए रमाकांत रथ चंद्रमार चूड़ी तांकर अन्यतम बहुचर्चित कविता और नवगुंजर
एई दुईटी कवितारे एक भिन्न मनस्थिति को जेपरी आरोहण करिसंती। एठारे व्यक्तिगत प्रेम, नैराश्य और व्याकुलतारू मुक्ति पाई तांको कवितारे नूतन आस्वाद जेपरी से आनी देइछंती। ए दुईटी कविता ए समाजरे जो दुई नारींकर प्रतिनिधित्व करे सेमानंक मध्यरे द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समय और समाजर एकांत विपर्यस्त बा काकुस्थ रूपटी को देखी हुए। ए दुईटी जाक कविता वियोगांतक नाटकर शेष दृश्य जेपरी जुग जुगर अश्रु कारुण्य निपीड़ित दुईटी प्राणीर चिरंतन हाहाकार अश्रुल अभिलिपि परी मने हुए। सबुठारु साधारण भाषारे नारी जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ए दुईटी कहानी रे रमाकांत रथंकर काव्य मानसर असाधारण परिवर्तन और समस्या उपलब्धिर गभीर मार्मिक आलोडन परिलक्षित हुए। रुग्ण धनहीन स्वामीर मृत्यु परे तार शेष अनुरोध को रक्षा करी चंद्रा बेहेराणी द्वितीय होई नथिले भी माने सेकेंड टाइम बाहा हेई नथिले भी देह और पेटर भोक पाई प्रतिदिन से तार धबल सतीत्व को प्रतारित करिछि। विवेक और आदर्श को हत्या करी बंचिबा पाई एई रास्तारे पाद देबाकू से बाध्य होइछि। तार संस्कारकामी मन जीवनर एई वास्तव परिस्थितिर प्रतिक्रियारे असहाय भावरे आर्तनाद कले मध्य सेथिरु तार निष्कृति नाही। लंठनर धीमा आलुओ चूड़ीर रणझण गोटिए सादा लुगा जीवनर फंपा बेलून आदि अनुसंग माध्यमरे एक असहाय नारीर दुख खूब जीवंत भावरे कवि उपस्थापन करिसंती। चंद्रमार चूड़ीर किछि धाड़ी होछि एमिति। चंद्रमा चाहिछि तार अधा मेला दरजा फांकरे काले किए आसुथिबो डरी डरी आग पछ लक्ष्य करी करी संध्या लोके झापसा एई बस्ती पथे रातिकर रहणी आशारे पलक पातरे मापी ताहा परी अगणित नारी पकेट्रे पैसा को उच्चतम मानदंड धरी काले किए डाकुथिबो ताकू तीव्र भोक आउ भयर भाषारे काले किए कहूथिबो थान दियो मते तमे राति लागी तमरी बसारे। चंद्रमा कमाए बती काच भंगा कला लंठनर इस्पात्र धार परी दृष्टि को से माजी बसे अंधारर प्रशस्त शिलारे मूर्धनारे जीभ चापी चू चू करे डाके पुणी आनत गलारे नड़िया तेलरे गली कर्पूर से जतनरे जाळीछि कबरी साजिछि कबरी प्लास्टिक र चिरिणी रे पोछि निए अमानिया चूर्ण कुंतल को ऋणुझुणु करी चूड़ी हाथ आउ बाहा दहलाई सतेबा कहूछि चंद्रा बेहेराणी मरी मरी नाई। से जीछि एई घरे नुआनिया बतारुआ तले से जीछि एई भंगा खपरे छाउनी स्कूटी रे रातिर खाटेणी परे सहरर कालुआ सकाळे दिहर दरज मारे सुंठी आउ गरम पानी रे। एई परे से किए आसीछि पशी श्वासरुद्ध होई तरबरे चमकी झुंटीछि तार अल्प उच्च दुआर बंधकू हरिकेन बती तेजी खिल खिली हसिला चंद्रमा थिरी थिरी जाओ बाबू नुआ बोली हुडिल ए घरे दुई तीन थर परे मु तमर पासरी जीविनी जेते बेले आसुथिले डाकुथिबो घरे अछु
चंद्रा बेहेराणी। तेणु यही समुदाय कविता वास्तविक कहूँ सार्थक कविता। तेबे श्री रथ तांकर से पुराना सरमनाइजेशन को जेमिति एठी परिहार करि पारंती नाही। फलरे वास्तवता बहुमुखी ठारू बृहत्तर संप्रदाय परि पंक्ति गुड़िक काव्य संगठन और भाव आवेदन रे अजथा अंतराय सृष्टि करिछि। पुणी इनफर्मेशन बा सिद्धांत रे पहुँचबार व्याकुलता एई कविताटीर अन्यतम दुर्बलता रूपे आलोचक माने उल्लेख करिछंती। तेबे तांकर काव्य सिद्धांत होची रमाकांत रथंकर काव्य सिद्धांत जीवाटा बोध हुए जीवन रे सबुठारु सत ताठारु भी सत बोधे आदर्शर हत्या आउ विवेकर मृत्युर कहानी। माने एई चंद्रा बेहेराणी कवितार से उल्लेख करिछंती। तेणु यह स्वत प्रकटित होइथिले मध्य एपरी एक सार्विक सत्यर टिप्पणी देई नथिले बेस चली थांता बोली प्रोफेसर नित्यानंद शतपथी तांकर सबुजरु सांप्रतिक ग्रंथरे आलोचना करिछंती। तेबे परवर्ती कविता नवगुंजर, ये नवगुंजर महाभारत सारा महाभारतर नवगुंजर नुहे किंतु आधार उपादान सेठू से आनिछंती। एठी नायिका होउछि मालती एवं से जो समस्यार सम्मुखीन होइछि ताहा सामाजिक नारी जीवनर अन्य एक करुण और विषम परिस्थितिर चित्र उपस्थापन करिछि। चंद्रा बेहेराणीर आर्थनीतिक समस्या ठारू मालतीर समस्या भिन्न हेले मध्य मालती मनरे अणबाहुडा स्वामीर बाटकू चाही बसिबार जो व्यग्र उत्कंठा और उद्वर्तित आरती प्रकाश पाइछि ताहा ए कविताटीकू एक भिन्न चेतनार बिंदुरे छिड़ा करिछि। मालती मनर कठिरे तार दूरवर्ती स्वामी पाई भरण भरण अभिमान जमी उठे। से चटकଳରେ आउ काहार प्रेमरे पड़ी मालती को भूली जाई थाई पारे, तथापि तांकरी फेरिला बाट को चाही चाही मालती कुनी पुओ को गेल्हा करे एवं से तार कवितार धाड़ी रे से कहउछंती आरसाई छामुकरण पुओ को ने रे बाइया ने। एई लुलाबी नानाबाया गीतर पुनरावृत्ति मध्यरे तार भावप्रवण दुखार्थ समस्याटी अधिक घनीभूत। एई चेतनशील माने स्वामीर चेतनशील प्रतिनिधि संतान को गेल्हा करिबारे जो कारुण्य प्रतिफलित धार आनिथिबा चाउल फेराई न पारी तिरस्कृत हेबारे ताहा अधिक परिपृक्त। ए अघटन पाई मालती निज भाग्य को निंदे कारण से सुंदरी नुहे। तेबे आलोच्य कविता दुईटी रे सची राउतरायकर माने अभियान बा बाजीराउत परी सामाजिक विप्लव पाई सीधा सड़क आह्वान हुए तो नहीं किंतु मनीषर बहुविध दुख और अभाव सहित गभीर मर्मानुरक्ति और तदुत्तारु सामाजिक वैषम्य प्रति गभीर चित्त आलोडनर जो इंगित रही ताहा रमाकांत रथंक कवितारे सामाजिक अंगीकारर एक कलात्मक अभिव्यक्ति। तांको कवितार समालोचक विवेक जेनांकर मंतव्य अनुसारे ए कवितारे श्रीरथ माइकोभस्की बा ऑडेन जहाँकू अनुसरण करंतु ना कहीं तांकर समग्र सृष्टि मध्यरे ए कविता दुईटी यार चिरंतन
ବେଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଥିବ। ଯଦିଓ ତାହା ଆମର ପାଠ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ଓ ନବଗୁଞ୍ଜର ଏ ଦୁଇଟି କବିତା ତାଙ୍କର ଏକ କାଳଜୟୀ କବିତା ହିସାବରେ ଆଲୋଚକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏ କବିତା ଦୁଇଟିରେ ମାନବାତ୍ମାର ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନତା ଓ ଆକୁଳତାର ଚିତ୍ର ପରିବେଶିତ, ତାହା ସମସାମୟିକ କୌଣସି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କବିର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାର ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମୁଦାୟ ତାର କେତୋଟି ଅଂଶ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ବିଭିନ୍ନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାର ମୋଟାମୋଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଆମର ଯେଉଁ କେତେ ଦିନର ଗ୍ରନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠବନ୍ଧରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ତଳିକା କବିତାରେ କେତେ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ ନିପୀଡ଼ିତ ଆତ୍ମାର କରୁଣ ବେହାଗ ଶୁଣିଥିବା ବେଳେ ପରାସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କବିତାରେ ଜୀବନର କେତେ ପରାଜିତ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ମଳିନ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କେଉଁଠି ସେ ନିଜେ କାବ୍ୟନାୟକ ଭାବରେ ଏସବୁ ଭାବନାରେ ଅଂଶୀଭୂତ, ତ କେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିମୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବହିବିଶ୍ୱର ଅଗଣିତ ଦହନ ଓ ନିପୀଡ଼ନର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ। ତେଣୁ ସମାଜର ବୈଷମ୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କେତୋଟି ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ପୁତ୍ତଳିକା କବିତାରେ ଦେଖିଥିଲା ବେଳେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିନଥିବା ଅଗଣିତ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷଙ୍କର ପରାଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାହାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପରାସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ। ଉଭୟ କବିତାରେ ଆମେ ଅସ୍ତର ଗୈରିକ ଚିତ୍ର, ଜୀବନ ପାଖରେ ଜରାର ଭ୍ରୁକୁଟି ଫୁଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଖରେ ଅସହାୟ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷାଦବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁବେଳେ ନାଚି ଉଠେ। ଏପରିକି ଜୀବନର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କାମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଗୈରିକ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅବସାଦର ଚିତ୍ର ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ପ୍ରେମରୁ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ଗତିଶୀଳ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉଣା ଅଧିକେ ସବୁ କବିତାରେ ପ୍ରକଟିତ। ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଖରା ଓ ଲଣ୍ଠନ, ଯାହା ଆମର ପାଠ୍ୟ ଆଦି କେତୋଟି କବିତାରେ ବା ଏହି ତିନୋଟି କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବହିର୍ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ସ୍ୱର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସତୀତ୍ୱର ଓ ଖରା ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଆଉ ପାରମ୍ପାରିକତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର ଧାବମାନ ନିଷ୍ଠାହୀନ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା ପାଖରେ ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅତିମାତ୍ରାରେ ନିର୍ବାସିତ। ତେଣୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖରା ଆଶାର ବିଭକ୍ତି ଭାବରେ ଓ ଲଣ୍ଠନ ଏକ ତୀବ୍ର ଦହନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏପରିକି ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା
भद्र और मध्यवित्त आधुनिक मनीषर अंतर्दाहर एक अत्यंत रुचिशील चित्र तांको लंठन कवितार निम्न पंक्ति रे प्रकाशित, जोठी से कहती तार शेष धाड़ी मु जलुछि ओ जलुछि तीव्र दरजरे मीडियम धोती आउ इस्त्री करा अधा कामिज रे। तेणु आधुनिक मनीषर एई अवसंभावी परिणति और भग्नांश को से एक घटांतर भावरे परिकल्पना करिसंती, कारण এই मनीष मध्य अति चमत्कार भावरे तार विभक्त व्यक्तित्व को ए समाज रे बिछाड़ी दिए। से स्वामी, पिता, पुत्र, नेता, संस्कारक, देशसेवी एहीपरि बहु भूमिकार चमत्कार अभिनय करे। केतेबेले से सिंह परि दर्पित तो केतेबेले से शृगाल परि भीरु, केतेबेले से आक्रमण करे तो केतेबेले लांगुल जाकी पलायन भी करे। एवं आमे एई घटांतर कवितारे जहाँ मध्य 1955 रे रचित होईची सेमिति चमत्कार एई विभिन्न बा विखंडित बहुधा खंडित व्यक्तित्व रूप देखि पारिबा। तेबे रमाकांत रथ अति निबिड़ भावरे समाज को जेमिति टिकिनिकी परीक्षा करिसंती और तार कलात्मक परिप्रकाश पाई मध्य सचेतन अछंती। यह वास्तव रे एक विपुल प्रतिभार स्वीकृति बा स्पष्ट स्वाक्षर बोली आमे कहि पारिबा। एवं एई दृष्टिरु तांकर अधिकांश कवितार शाणित व्यंजना और कलात्मक अभिव्यक्ति तांको अधिकांश कविता को व्यक्तिगतता बा इसोटेरिसिज्म ESOTERICISM माने अत्यंत व्यक्तिगतता साधारण भावरे एक कविता आमे राजेंद्र पंडा, सीताकांत महापात्र, गुरु महांती, एमानक भानुजी राव, सौभाग्य मिश्र एमानकर कविता पढ़िला बेले जो परी साधारण पाठकटीए मध्य हुए तो किछि किछि बुझी पारिबो, किंतु रमाकांत रथंकर एते व्यक्तिगत प्रतीक से व्यवहार करिसंती अधिकांश कवितारे ताहा सहजरे पाठक बुझी पारिबे नहीं। तेणु व्यक्तिगत भाव और मुहूर्त को सार्वजनीन करिबा जेकोसी कवितार परम धर्म एक कथा कहिथिले मध्य अनेक समय रे से निजे मध्य से कथा को यथार्थ भावरे प्रमाणित करि पारि नाहांती। तेणु आमे केते दिनर संकलनर जो कविता लंठन से लंठन कविता आसंता क्लास रे आरंभ करिबा। मु केते दिनर किछि कविता संपर्क रे आज आलोचना कली एवं एठू कविंकर दृष्टि और शैली तांकर रचना शैली संपर्क रे किछि सूचना देली। मु भाबुची ताहा हमर पाठक बा परीक्षार्थी मानक पई जिए रमाकांत रथंकर कौनसी कविता संपर्क रे लिखिबा को चाहिबो एहा ताकू सहयोग करिवो, साहाय्य करिवो। तेणु 14टी धाड़ी संपर्क रे लंठन कविता आमे आसंता काली यथासंभव ताकू आलोचना करिवार प्रयास करिबा। एवं तापरे जदियो बारंबार कहूची जे एते तांकर कवितार व्याप्ति एते सुदूर प्रसारी जे विभिन्न समय रे विभिन्न रकम जमिति श्रीराधा हो, सीमांतवास हो, सेठी रमाकांत रथंकर काव्य चेतना एक भिन्न भूमि रे जमिति अवतरण करिछि। एक अन्य आकाशर कथा जमिति से जगार से आमको देइछंती, अन्य आकाश संपर्क रे से आमको सूचना देइछंती। तेणु देखिबा लंठन कवितार आलोचना परवर्ती क्लास रे आमे करिबा।
आउ कमेंट रे लिखिबे भल लागुतिले आउ जदि भल लागु नहीं से कथा मध्य लिखि पारिबे। धन्यवाद।